हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं समाजशास्त्र से संबंधित है। और काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम समाजशास्त्र का भी क्वेश्चन पेपर बना दीजिए। तो आपके लिए समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर तैयार है। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं तो उनको बता दें, उनका ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी सोशलॉजी का। ठीक है, तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का नहीं कर पाए थे तो अभी आज हम फर्स्ट पेपर आपको देंगे और फिर आपको सेकंड पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे जल्दी ही। लेकिन उससे पहले अभी थर्ड ईयर की वीडियो बना रहे हैं समाजशास्त्र की, तो देख लीजिए फर्स्ट पेपर में आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे किस तरह के बनेंगे। हर यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। हर यूनिट से कम आपको हमने 8 से 7 के बीच में क्वेश्चंस दिए हैं। तो इस प्रकार से आपके जितनी यूनिट हैं, हर यूनिट से अगर 8 और 7 निकलते हैं, 5 यूनिट हैं, तो इसका मतलब 35 क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे। और 35 क्वेश्चन मुझे लगता है सफिशिएंट हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस 11 से 12 के बीच में आ रहे हैं। और जो आपके एमसीक्यूज हैं, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो एमसीक्यूज भी यहीं से निकल कर आते हैं। बाकी रही आपके नोट्स की बात, तो सारे नोट्स तो हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। हाँ, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देखते हैं, अगर टाइम मिला तो आपके लिए आंसर प्रोवाइड करा देंगे, इनके नोट्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी वीडियो शुरू होने वाली है तो एक लाइक तो बनता है, शुरू होने से पहले एक लाइक ठोक दीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, शेयर करना है। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जिनके पास समाजशास्त्र है उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल वीडियो बने। चलिए देखते हैं। आपके पेपर का नाम है शास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्रीय विचार। प्रश्न बैंक है, पेपर फर्स्ट है, तो चेक कर लीजिए प्रश्न आपके किस तरह से बन रहे हैं। यूनिट 1 में जो आपका प्रश्न बन रहा है, पहला, कामटो के 3 चरणों के नियम का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है। सकारात्मक के बारे में कामटे के विचारों की चर्चा करें। कामटे द्वारा विज्ञान के पदानुक्रम के सिद्धांत का वर्णन करें। सामाजिक तथ्य से आप क्या समझते हैं। सामाजिक तथ्य से आप क्या समझते हैं। सुसाइड का मतलब क्या है। आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा सामाजिक एकता के प्रकार लिखिए। और बाह्यता और बाधा का जो है अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये सारे यूनिट 1 के प्रश्न थे। तो साथ के साथ तो आप नहीं तैयार करोगे, तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक तो आप कामटे तो ज़रूर पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। 3 चीज़ें आपको दे दी गई हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ये प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, तो 4 प्रश्न तो आपके बन गए। फिर यहाँ पर सामाजिक एकता के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 4 से 5 क्वेश्चन साथ में से हमने आपको बता दिए हैं। चलते हैं अब आपकी यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलाइज के विज्ञान रूप पर एक निबंध लिखना है। कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर चर्चा करें। कार्ल मार्क्स से जीवन रेखा चित्र, उनके लेखन की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। प्राधिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा प्राधिकरण के प्रकार लिखिए। सामाजिक क्रिया से आप क्या समझते हैं तथा सामाजिक क्रिया की श्रेणियाँ लिखिए। नौकरशाही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट आपका है, मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत आदर्श प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस बन गए हैं 7। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन निकल कर आएंगे, कौन कौन से निकल कर आएंगे। एक तो आपका कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, सोशलॉजी में भी पूछा जाता है, पॉलिटिकल में भी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है हर एक में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। कार्ल मार्क्स से जीवन रेखा चित्र, ये आप कर सकते हो, पूछ लेते हैं। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आता कम है, लेकिन कर लेना आप तैयार। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रिया भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैक्स वेबर के भी आदर्श प्रकारों की आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमने आपको 3 से 4 के बीच प्रश्न बता दिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आगे आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा दीजिए। समाजशास्त्र के विकास की विवेचना कर लीजिए। ये आपका 100% पे आप मान के चलिए कि प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिस्थिति की
पर डॉक्टर मुखर्जी के दृष्टिकोण का वर्णन करें। ये प्रश्न थोड़ा अलग अलग है, यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 3 बन चुका है, थोड़ा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए। सामाजिक परिस्थिति, ये प्रश्न हटा दो, यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी के दृष्टिकोण का वर्णन करें। अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों का अर्थ लिखिए, मूल्यों की सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में इसको मान के चलिए। नेक्स्ट लेके चलते हैं, डॉक्टर मुखर्जी के समाजशास्त्र पर योगदान जो है उनका संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सामाजिक अनुसंधान का डेटा संग्रह के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। आपकी 4th यूनिट से पहला प्रश्न, प्राथमिक डेटा और द्वितीय डेटा को परिभाषित करें और प्राथमिक द्वितीय डेटा के बीच अंतर का उल्लेख करें। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में इसको आप मान के चलिए, प्रश्न बन सकता है। तकनीक से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान में डेटा संग्रह की तस्वीरों का वर्णन करें। फिर है, प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए तथा प्रश्नावली के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है फिर, अनुसूची का अर्थ परिभाषा लिखिए और अनुसूची की विशेषताओं का वर्णन किए। वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक शोध में केस स्टडी के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। साक्षात्कार का अर्थ लिखिए तथा साक्षात्कार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रित एवं अनियंत्रित परीक्षण को परिभाषित कीजिए तथा नियंत्रित अनियंत्रित परीक्षणों में अंतर बताइए। इस वाली यूनिट में आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस यूनिट को आप सारे ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आपके सारे ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 5 पर। आपकी यूनिट 5 आ गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। सब प्रश्न, वर्गीकरण का अर्थ लिखिए और अच्छे वर्गीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सारणीकरण को परिभाषित कीजिए तथा एक अच्छी तालिका की विशेषताएं बताइए। अब ये सारणीकरण आपका देखिए इको में भी है, सोशियोलॉजी में भी है ना, वर्गीकरण भी है। फिर यहाँ पर ग्राफ बनाने के नियम लिखिए। वृत्ताकार या पाई आलेख क्या है? वृत्ताकार आलेख के प्रकारों की चर्चा कीजिए। चारों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतीकरण से आप क्या समझते हैं? औसत को परिभाषित कीजिए। औसत के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। सांख्यिकी औसत के संक्षिप्त अंतर प्रकारों का वर्णन कीजिए। माध्यका से आप क्या समझते हैं? अब देखिए, औसत, माध्यका, बहुलक, ये सब अभी इको के जो पेपर है वहाँ भी ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं, तो ये वाली यूनिट के भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 4th यूनिट और 5th यूनिट तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से कुछ नहीं तो आपके 5 से 6 के बीच प्रश्न जरूर बनेंगे दोनों यूनिट से। फर्स्ट और सेकंड जो बाकी बचेंगे वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। कभी कभी आपका ऐसा होता है कि पूरी यूनिट कवर नहीं होती है, एक यूनिट में से आपके 2 टॉपिक भी उठा लेते हैं, 3 टॉपिक भी उठा लेते हैं, तो क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट होते हैं एग्जाम के। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और आज आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए जाएंगे, तो बने रहना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तभी आप नई वीडियो के नोटिफिकेशन को मिल पाएंगे और वो आपको मिल पाएगा। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर सेंड करते रहिए। इन क्वेश्चंस के आंसर भी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा दिए जाएं।